Hello students, welcome to all of you on this very bright and result ensuring platform of Sri Science Academy and Competition World. This is your biology mentor Dr. Rajesh Tiwari. स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि चाहे कोई किसी भी बोर्ड का इंटरमीडिएट का स्टूडेंट हो, नीट का स्टूडेंट हो या फिर टीजीटी पीजीटी का स्टूडेंट हो, उसके लिए आप जानते हैं कि जो एम्ब्रियोलॉजी है और जेनेटिक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप जानते हैं चाहे बोर्ड की बात हो, चाहे नीट की बात हो या फिर टीजीटी पीजीटी की बात हो, यहाँ की सीएसआईआर में भी आप जानते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बेसिक के लिए आप जानते हैं स्पोर क्या होता है, गैमिट क्या होता है, कोई भी जीनोटाइप या फिनोटाइप कितने तरह के गैमिट बनाएगा, उन गैमिट का नंबर कितना होता है, ये बहुत लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। तो मैं आपको एक बहुत ही इजी तरीके से, बहुत एक ट्रिकी तरीके से गैमिट का नंबर निकालना, गैमिट को पहचानना, स्पोर गैमिट में अंतर करना मैं आपको बताने चल रहा हूं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बड़ी उपयोगी होगी। आप बस अपना 10-15 मिनट टाइम निकाल देखिएगा, मैं आपको इसका बिल्कुल मास्टर बना देने जा रहा हूं। तो मैं शुरू कर रहा हूं। मेरा नाम है डॉक्टर राजेश तिवारी और मेरा और आपका चैनल है श्री साइंस एकेडमी। आप इसको, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप इसको जरूर यहाँ पे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए हम बात करते हैं पहले स्पोर और गैमेट में क्या डिफरेंस होता है, ये बात जरा देखिए। एक टर्म है आपके पास स्पोर है, स्पोर, और अगला टर्म आपके पास गैमेट है। दो टर्म आपके पास हैं, ठीक। अब आप जरा खुद सोचिए कि आप लोगों में से कितने लोग बहुत क्लियर कट डिफरेंस जानते हैं बिटवीन स्पोर एंड गैमेट। ठीक, सोचिएगा, आपको पता चल ही गया होगा। देखिए स्पोर क्या होता है। स्पोर में भी आप जानते हैं स्पोर माइटोस्पोर भी होते हैं, म्यूस्पोर भी होते हैं। मतलब माइटोसिस से बनने वाले स्पोर भी होते हैं और मियासिस से बनने वाले स्पोर भी होते हैं। स्पोर की प्लाइडी कुछ भी हो सकती है, हैप्लाइड डिप्लाइड कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन ध्यान दीजिएगा, स्पोर जो होती है वो सेल होती है, ध्यान दीजिएगा, स्पोर वो सेल होती है जो अकेले ही पूरा का पूरा प्लांट बना सकती है। यानी दैट सेल विच इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द होल ऑर्गेनिज्म एलोन विदाउट टेकिंग पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। यानी स्पोर कभी भी फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता और अकेले ही पूरा प्लांट को बना सकता है, आप जानते हैं, ठीक है ना। स्पोर क्या क्या बोलेंगे इसके लिए, आप क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं द सेल which is capable of producing the whole organism, पूरा ऑर्गेनिज्म बना लेगा, ऑर्गेनिज्म without participating in the process of fertilization, यानी यहां पर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में भाग लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। याद रखिए, स्पोर आपका हैप्लाइड भी हो सकता है, स्पोर आपका डिप्लाइड भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि माइटोस्पोर है कि म्यूस्पोर है। तो कम से कम एक बात आप और याद रखिए कि स्पोर वो सेल होती है जो अकेले ही पूरा का पूरा प्लांट बना सकती है। लेकिन आप जानते हैं गैमेट क्या होते हैं भाई। तो गैमेट में आप सबको मालूम है कि जो गैमेट्स होते हैं, तो गैमेट के लिए अगर कहा जाए तो गैमेट जो होता है, आप सब जानते हैं कि जो गैमीट है, गैमीट आप जानते हैं कि गैमेट जो होते हैं सेक्स सेल्स होते हैं, और आप जानते हैं कोई भी गैमेट अकेले ही प्लांट नहीं बना सकता। आप जानते हैं कि गैमेट जो होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होने वाली सेल्स होती हैं। उसमें से मेल पेरेंट साइड से मेल गैमेट आता है, फीमेल पेरेंट साइड से फीमेल गैमेट आता है, और मेल और फीमेल दोनों गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं, जिसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद आप जानते हैं कि जाइगोट बनता है, और फिर उस जाइगोट से आगे चल के नया ऑर्गेनिज्म बनता है। यानी गैमेट क्या होते हैं, तो गैमेट वो सेक्स सेल होते हैं जो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में भाग लेते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, और जो अकेले ही नया प्लांट नहीं बना सकते।
तो स्पोर क्या करता है, अकेले नया प्लांट बना सकता है, गैमेट अकेले नया प्लांट नहीं बना सकता। स्पोर आप जानते हैं फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होता, और गैमेट आप जानते हैं फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। ये दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो गैमेट क्या होते हैं, सेक्स सेल्स होते हैं विच, ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में भाग लेंगे, विच टेक पार्ट in the process of fertilization, in the process of fertilization, ये फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, फर्टिलाइजेशन, and cannot produce the whole plant alone, and cannot produce the whole plant alone, पूरा प्लांट या एनिमल जो भी हो अकेले नहीं बना सकते, ठीक है ना। तो आई होप कि स्पोर और गैमेट को लेकर के आपके जो डाउट्स हैं वो हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो गए होंगे, ठीक। अब देखिए, मैं बस बहुत थोड़े टाइम में कोई भी फिनोटाइप लिखा हो या कोई भी जीनोटाइप लिखा हो, तो उस फिनोटाइप या उस जीनोटाइप द्वारा कितने तरह के गैमेट बनाए जाएंगे, ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड और बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन आप जानते हैं, आपके नीट का भी है, आपके टीजीटी पीजीटी का भी है, और आप जानते हैं कि जो बोर्ड वाले लोग हैं वो भी इसको लेके परेशान रहते हैं, वहां भी आप क्वेश्चन आप जानते हैं अब ज्यादा आने लगे हैं। तो बस मैं डायरेक्ट तुरंत बिना कुछ किए एक छोटा सा ट्रिक मैं बताऊंगा, और उससे आप फट से निकाल लेंगे कि आपका जो ऑर्गेनिज्म है वो कितने तरह के गैमेट बनाएगा, चाहे उसका फिनोटाइप दिया गया हो और चाहे जीनोटाइप दिया गया हो। आप जानते हैं कि जो कैरेक्टर शब्दों में लिखे रहेंगे, जो कैरेक्टर आंखों से दिखाई देते हैं, उन्हें हम कहते हैं फिनोटाइप, और जो उसका जेनेटिक फॉर्म लिखा गया हो तो लेटर का यूज करके वही कहलाता है जीनोटाइप। बस मैं कुछ मिनट के अंदर आपको फट से बता रहा हूं कि कोई भी फिनोटाइप लिख ले, कोई भी जीनोटाइप लिख ले, तुरंत बिना कुछ किए आप आसानी से बता लेंगे कि वो प्लांट या वो एनिमल कितने तरह का गैमेट बनाएगा। तुरंत देखिए, बस कुछ मिनट के अंदर मैं आपको ये पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाता हूं। अब क्या करना है, हमको नंबर ऑफ टाइप ऑफ गैमेट निकालना है, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ गैमेट्स हमको ये फाइंड करना है, ठीक है ना। देखिए हम फाइंड कैसे कर रहे हैं। मान लीजिए हमारा एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में कोई हमको जीनोटाइप लिख के दिया गया। मान लीजिए हमारा जीनोटाइप है स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल डी और कैपिटल ई एंड स्मॉल ई। ये मान लीजिए हमको जीनोटाइप लिख के दिया गया, ठीक है ना। और ऐसे मान लीजिए हम यहाँ पर एक फिनोटाइप भी लिख ले रहे हैं। देखिए साहब, एक और क्वेश्चन दूसरा मान करके हम यहाँ पे फिनोटाइप लिख ले रहे हैं। आप एच को समझेंगे, एच का मतलब हाइब्रिड समझेंगे, हाइब्रिड रेड लिख दिया गया। यहाँ पे पी को आप प्योर समझेंगे, प्योर यहाँ पे टाल लिख दिया गया। ऐसे मान लीजिए हमने फिर से यहाँ पे हाइब्रिड जो है हमने यहाँ पे राउंड लिख लिया, और मान लीजिए हमने एक और हाइब्रिड यहाँ पे ग्रीन लिख लिया, इस तरह से। तो अब देखिए कोई भी फिनोटाइप लिख लिया जाए, चाहे जितने कैरेक्टर आप उसमें हाइब्रिड कर लीजिए, जितने कैरेक्टर आप प्योर कर लीजिए, जितना मग उतना लंबा लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरी दो बात खाली सुन लीजिए। वो बात यह है कि क्या, मान लीजिए अगर जीनोटाइप लिखा हो तो क्या करिएगा, वैसे कहने के लिए याद रखिएगा, अगर पेयर के दोनों लेटर सेम होते हैं तो उसको हम कहते हैं कि दोनों एलील सेम हैं, इसे होमोजाइगस कहा जाता है। और अगर मान लीजिए अगर पेयर में एक कैपिटल एक स्मॉल है तो इसको हेटेरोजाइगस कहा जाता है। होमोजाइगस की न्यूमेरिकल वैल्यू 1 होती है, हेटेरोजाइगस की 2 होती है। ये तो जेनेटिक्स की बात हो गई। हालांकि आप इसको चाहे मत यूज करिए, सिंपली क्या करिए, देखिए पेयर में कितने तरह के लेटर हैं। देखिए यहाँ पर खाली स्मॉल ए है ना, एक ही तरह का लेटर है, नंबर मत गिनिए, टाइप गिनिए। नंबर तो यहाँ पे 2 हैं, हमको टाइप गिनना है, प्रकार गिनना है। तो आप देखते हैं खाली यहाँ एक ही प्रकार का है ना, खाली स्मॉल ए है, तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी। तो सबकी न्यूमेरिकल वैल्यूज को लिख करके बस गुणा कर दीजिए। आप जानते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू या तो 1 आएगी या फिर 2 आएगी। बस 1 और 2 का गुणा करना है, यानी बिल्कुल प्राइमरी क्लास का जो बच्चा होगा, क्लास 1 का बच्चा, वो भी इसका आंसर आसानी से निकाल लेगा। तो आप क्या करेंगे, इसके लिए आप 1 लिखेंगे। देखिए ये भी दोनों लेटर सेम ही, एक ही प्रकार का है, इसकी वैल्यू भी यहाँ पर 1 ही हो जाएगी, है ना। सबको मल्टीप्लाई करते जाइए।
यहाँ देखिए दो प्रकार का लेटर है, कैपिटल सी स्मॉल सी, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको भी। यहाँ देखिए खाली एक ही प्रकार का लेटर है, खाली कैपिटल डी है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगी। और यहाँ देखिए यहाँ पर दो प्रकार के लेटर हैं, कैपिटल ई स्मॉल ई, यहाँ वैल्यू इसकी 2 हो जाएगी। तो बस यही करना है कि अगर पेयर में खाली एक ही टाइप का लेटर है तो 1 लिखिए, और अगर 2 टाइप का लेटर है तो 2 लिखिए, और सबको आपस में गुणा कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बस आपको नंबर ऑफ टाइप ऑफ गैमेट मिल जाएगा। तो आप गुणा करिए, 1 into 1 1, 1 into 2 2, 2 into 1 2, 2 into 2 4, यानी ये 4 टाइप का गैमेट बनाएगा। 4 टाइप्स ऑफ गैमेट आपको यहाँ पर मिल गए। तो आप देख रहे हैं कि हमने तुरंत जो है, मतलब इसको तो पेन छूने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप बना सकते हैं। 1 और 2 का गुणा करना है, सिंपली आप जान लीजिए। इसी प्रकार से याद रखिएगा, यहाँ पर हाइब्रिड की वैल्यू को 2 मानिएगा। अगर मान ली फिनोटाइप लिखा हो तो वहां पे हाइब्रिड और प्योर लिखा मिलेगा, तो जो हाइब्रिड लिखा रहेगा उसकी वैल्यू आप जानते हैं 2 होती है। अब प्योर की वैल्यू को 1 लिखिएगा। मैं फिर कहूं, हाइब्रिड की वैल्यू 2 और प्योर की वैल्यू 1 लिख करके और सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, तो आपको नंबर ऑफ गैमेट मिल जाएगा। कहां से? फिनोटाइप से भी। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो आप जानते हैं कि जो हाइब्रिड होते हैं ना, तो किसी हाइब्रिड कैरेक्टर में उस जीन के दोनों एलील होते हैं, डोमिनेंट भी होते हैं और रिसेसिव भी होते हैं। ठीक है ना, याद रखिए। हाइब्रिड में आप क्या लिखते हैं, वैसे आप क्या लिखेंगे? कैपिटल आर स्मॉल आर लिखेंगे ना। तो आप जानते हैं हाइब्रिड में क्या होता है, उस कैरेक्टर के दोनों ही एलील प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हाइब्रिड की न्यूमेरिकल वैल्यू 2 होती है। और जो प्योर होता है वहां पर खाली एक ही तरह का एलील होता है, इसलिए उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 होती है। हमने कारण भी बता दिया, हालांकि यहाँ पर कारण की आवश्यकता थी नहीं, हमको तो बस क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर हाइब्रिड आपका है, तो हाइब्रिड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखिए बहुत आसान है। तो आपके हाइब्रिड की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, देखिए हाइब्रिड की वैल्यू कितनी? 2 होती है, 2 हो जाएगी, यही ना। और देखिए यहाँ पर आपका प्योर लिखा है, तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी। सबको गुणा करते रहेंगे, तो हाइब्रिड रेट की न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे 2 हो गई, प्योर की न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे 1 हो गई। इंटू देखिए यहाँ पर आपका फिर हाइब्रिड है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी। इंटू देखिए यहाँ पर आपका फिर हाइब्रिड है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू फिर यहाँ पे 2 हो जाएगी, और सबको आपस में आप गुणा कर देंगे। तो देखिए हाइब्रिड की न्यूमेरिकल वैल्यू 2 इंटू प्योर की न्यूमेरिकल वैल्यू 1 इंटू हाइब्रिड की न्यूमेरिकल वैल्यू 2 और इंटू इस हाइब्रिड न्यूमेरिकल यहाँ पे फिर 2 हो गई, तो सब मिला कितना हो जाएगा? देखिए 8 हो जाएगा। तो आपका आंसर हो गया 8। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि कोई कितना भी लंबा, कितना भी कॉम्प्लेक्स जीनोटाइप लिख ले और चाहे फिनोटाइप लिख ले, आप इसकी उसके द्वारा बनाए गए जो गैमेट की संख्या है बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। मैं जल्दी से आपको एक क्वेश्चन और करा देता हूं ताकि आपको कोई डाउट न रह जाए। अब देखिए हमारा एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, यहां लिख दिया हमने, देखिए कैपिटल आर, कैपिटल एस, स्मॉल एस, कैपिटल टी, स्मॉल टी है। यहाँ लिख लिया हमने कैपिटल जी, यहाँ पर मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पे स्मॉल ई। ये कोई जीनोटाइप है, ठीक। और एक कितने तरह गैमेट बनाएगा? फिर वही बात देखिए, इसमें खाली बस एक ही तरह के लेटर है, खाली कैपिटल आर है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे 1 लिख दीजिए। इनटू यहाँ देखिए यहाँ पे 2 तरह के हैं, कैपिटल एस, स्मॉल एस, तो न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए। इनटू देखिए यहाँ पर भी 2 तरह के लेटर हैं, कैपिटल टी, स्मॉल टी, यहाँ पर भी न्यूमेरिकल वैल्यू 2 हो जाएगी, यहाँ पर फिर 2 लिखिए। इनटू यहाँ देखिए खाली बस एक ही तरह का लेटर, खाली कैपिटल जी है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगी। और इनटू यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर भी केवल खाली स्मॉल ई है, खाली एक तरह का लेटर है, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू 1 ही हो जाएगी। और इस तरह से फाइनली आप आ जाएंगे, अपना आंसर पा जाएंगे। तो कितना मिलेगा? 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1 कितना आएगा? 4। एक खाली 4 तरह का गैमेट ये बनाएगा। तो इस तरह से कोई कैसा भी लिख ले, अगर वहां पे लिंकेज की ध्यान दीजिए, लेकिन लिंकेज की केस अगर नहीं दी है, अगर कंप्लीट लिंकेज लिखा हो तब तो वहां पर खाली बस 2 तरह के गैमेट मिलते हैं, चाहे कैसा भी लिखा हो जीनोटाइप। तो उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, उसके बाद दूसरे वीडियो में कभी हम कर लेंगे। आज हमने आपको बता दिया कि कोई भी फिनोटाइप लिखा हो, कोई भी जीनोटाइप लिखा हो, तो हम नंबर ऑफ टाइप ऑफ गैमेट कैसे निकाल सकते हैं। आप देख रहे हैं कोई गैमेट नहीं बनाना है, कोई चेकर बोर्ड नहीं बनाना है, 1 और 2 का खाली गुणा करना है और आपका
ये आंसर आसानी से निकल जाता है। तो आप जानते हैं बोर्ड के लिए भी जरूरी है, और टीजीटी, पीजीटी और नीट में तो बिल्कुल ये अनाउंस्ड क्वेश्चन है, डिक्लेयर्ड क्वेश्चन है, आता ही आता है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए, और ऐसे वीडियो का आप यहाँ पे ऐसे वीडियो का यूज करके आप अपना जो काम है वो आसान करिए। ट्रिकी चीज़ों को यूज करके अपना आप रिजल्ट इंश्योर करिए। और अगर आपको लगता है कि सब वीडियो आपके फायदेमंद की हैं, तो आप हमको प्रमोट करने के लिए आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे, ताकि आपको हम और ढेर सारी ऐसे ट्रिकी इन्फॉर्मेशन, ट्रिकी वीडियोस आप तक आसानी से आपको पहुंचाते रहें। चलिए, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।